हाल ही में चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली और फिलहाल यूके में काम कर रही भारतीय नागरिक प्रेमा थैंगोंग के साथ चीनी अधिकारियों ने जो व्यवहार किया है, उसने न सिर्फ मानव अधिकारों को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी तार-तार कर दिया है। यह घटना भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री के हालिया चीन यात्रा की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाती है। I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, went past the e-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, "Look, India, took my name and something and took me out." So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration. The manual counters for the immigration, and then she went on to say, "Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable." प्रेमा थैंगोंग, जो लंदन में वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करती हैं, 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं। चीनी इमिग्रेशन कर्मचारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश का जन्म स्थान देखा, पासपोर्ट को अमान्य बता दिया और उन्हें 18 घंटे तक रोक लिया। इन घंटों में उन्हें खाना तक उपलब्ध नहीं कराया गया। इंटरनेट, सोशल मीडिया बैन के चलते वे भारतीय दूतावास या परिवार वालों से संपर्क भी नहीं कर सकी। चीनी कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए आपका पासपोर्ट मान्य नहीं है। भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद भी उन्हें अगले फ्लाइट से जापान नहीं जाने दिया गया। भारत सरकार ने इस घटना की निंदा करते हुए चीन का सख्त विरोध किया और मीडिया में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने कानून के अनुसार कार्रवाई की है, लेकिन अधिकारियों के व्यवहार या अरुणाचल को लेकर कड़ी बयानबाजी लगातार दोहराई। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी चीन के इस रवैये की आलोचना की और भारत सरकार से इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग की है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने साझेदारी और सीमा पर शांति की बात की थी, लेकिन उसी बीच भारतीय नागरिक का अपमान होना दर्शाता है कि ये बातें सिर्फ कागज़ पर रह गईं, व्यवहार में नहीं उतरी। बैठक के बावजूद चीन ने न सिर्फ अरुणाचल को लेकर दावा दोहराया, बल्कि भारत के नागरिक के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का भी उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा का क्या लाभ अगर भारत के नागरिक ही सुरक्षित नहीं हैं? कितनी बार चीन सीमा और नागरिक मामलों में आक्रामक हुआ और भारत ने सिर्फ बयान जारी किए हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि सरकार शब्दों से आगे बढ़कर कूटनीतिक या कानूनी एक्शन ले? ये घटना भारत के लिए सिर्फ एक नागरिक के अपमान का मामला नहीं है, बल्कि बड़े विदेशी दबाव में अपनी नीति के नाकारेपन का सबूत है। अगले चुनाव में जनता तय करे कि देश की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे अपमान पर सिर्फ बयानबाजी काफ़ी है या निर्णायक कार्रवाई भी ज़रूरी है।